अगर आपको स्टॉक मार्केट से मोटा पैसा कमाना है तो टेक्निकल एनालिसिस आपको परफेक्ट तरीके से आना चाहिए। बिगिनर्स क्या करते हैं, इसी को इग्नोर करते हैं और जब वो स्टार्ट करते हैं ना ट्रेडिंग का जर्नी अपनी, तो वो क्या करते हैं, किसी इंडिकेटर के भरोसे ट्रेड ले लेते हैं या फिर किसी भाई ने फ़ोन कर दिया कि भाई 55,500 का कॉल उठा ले, 55,600 का पुट उठा ले, उस अकॉर्डिंग वो चलते हैं। टेक्निकल एनालिसिस को सीखने की कोशिश नहीं करते क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है। लेकिन आज के वीडियो के अंदर मैं टेक्निकल एनालिसिस आपको इतने आसान तरीके से समझाऊंगा, इतने सिंपल तरीके से समझाऊंगा, अगर कोई छोटा बच्चा भी साथ में वीडियो देख रहा होगा ना, तो वो भी स्टॉक मार्केट का टेक्निकल एनालिसिस एकदम सीख जाएगा। बहुत बारीकी से एक एक पॉइंट को क्लियर करूंगा। तो बिना टाइम को वेस्ट किए सीधा टॉपिक पे हम चलते हैं। मोस्टली जो टेक्निकल एनालिसिस में जो टॉपिक होते हैं ना, वो दो टॉपिक होते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे 4-5 लिखे हुए हैं। मैं आपको समझाऊंगा मैंने क्यों लिखे हुए हैं। अगर आप किसी ट्रेड को ले रहे हैं, ठीक है, बाय कर रहे हैं फिर सेल कर रहे हैं, तो आपको 2 पॉइंट हमेशा याद रखने। पहला ट्रेंड, ठीक है, कि मार्केट का कौन सा ट्रेंड है, और दूसरा सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ठीक है। लेकिन मैंने यहाँ पर ट्रेंड भी लिखा हुआ है, चार्ट्स भी लिखा हुआ है, इंडिकेटर भी लिखा हुआ है, और सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी लिखा हुआ है, और ट्रेंड लाइन भी लिखा हुआ है, और पैटर्न भी लिखा हुआ है। अब आपको लग रहा होगा कि एक वीडियो के अंदर इतना सब कैसे क्लियर हो जाएगा। आप वीडियो पूरा देखना, मैं लास्ट में आपको एक लाइव एग्जांपल भी दूंगा किस तरीके से मैं जब ट्रेड लेता हूं तो मैं इन सभी चीजों को किस तरीके से देखता हूं, उसके बाद मैं कहीं एंट्री और एग्जिट करता हूं, ठीक है। एक एक पॉइंट को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, वीडियो को आप छोड़ के मत जाना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रेंड की, ठीक है। अब देखिए मोस्टली ट्रेंड ना 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला होता है अप ट्रेंड, सेकंड डाउन ट्रेंड, और तीसरा साइडवे, ठीक है। अब कभी कभी क्या होता है कि हमें यही नहीं पता होता कि ट्रेंड कितने प्रकार के होते हैं और दूसरा ट्रेंड चल कौन सा रहा है, अप ट्रेंड चल रहा है, साइडवे चल रहा है, या फिर डाउन ट्रेंड चल रहा है। एक बात मैं आपको क्लियर कर देता हूं, अगर आप ट्रेंड के अकॉर्डिंग ट्रेड लेंगे ना, तो आपको बहुत लंबे लंबे मूव यहाँ पे मिलेंगे, 50 पॉइंट के, 70 पॉइंट के, 150 पॉइंट के। अगर आप ट्रेंड के अगेंस्ट लेंगे तो हो सकता है 10, 20, 30 पॉइंट आपको मिल जाए, लेकिन ट्रेंड के साइड में अगर आप ट्रेड लेंगे तो बहुत अच्छा आपको ट्रेड मिलने वाला है। अब आप समझे कि आपको मान लीजिए किसी एक जगह एंट्री लेनी है, ठीक है। अब मेरा जो एक्सपीरियंस है मैं वो शेयर कर रहा हूं। जब मैं ट्रेड लेता हूं तो मैं इन पॉइंटों को किस तरीके से देखता हूं, कब मैं उसमें एंट्री करता हूं, ठीक है। सबसे पहले मैं देखता हूं ट्रेंड को। अब मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूं कि जो अप ट्रेंड होता है वो इस तरीके से चलता है, देखिए इस तरीके से चलता है। वो एक नया हाई हमेशा बनाता हुआ जाता है। जैसे ये हाई बनाया, फिर एक ये बनाया, फिर ये बनाया, फिर ये बनाया। यानी कि जो लो बनाएगा ना, जो अगला लो बनाएगा इसके ऊपर ही होगा। ये इसके ऊपर है, ये इसके ऊपर है, और ये इसके ऊपर है, ठीक है। ये अप ट्रेंड हो गया। और डाउन ट्रेंड जो होता है हमारा वो इस तरीके से होता है, इस तरीके से देखिए, इस तरीके से, ठीक है। यानी कि जो लो बनाएगा ना मार्केट, हमेशा एक नया लो बना देगा इस तरीके से, ठीक है। और जो हाई बनाएगा, जो पहले वाला जो हाई है उससे हमेशा कम बनाएगा, ठीक है। ये अप ट्रेंड हो गया और ये आपका डाउन ट्रेंड हो गया। और जो साइडवे जो होता है वो इस तरीके से होता है, सिंपली मैं ऐसे ड्रॉ कर दिया, और एक रेंज में इस तरीके से घूमता रहता है, ठीक है। तो अप ट्रेंड, साइडवेज और डाउन ट्रेंड अभी आइडेंटिफाई आप कैसे करेंगे, मैंने आपको बता दिया कि ये इस तरीके से चलता है। एक लो बनाया, फिर नया लो बनाया, फिर नया लो बनाया, ये डाउन ट्रेंड हो गया। और अप ट्रेंड में हमेशा एक नया हाई बनाएगा, ठीक है। अब ये तो आपको पता लगेगा भाई अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज किस तरीके से हम आइडेंटिफाई करेंगे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना उसको आप ध्यान से समझिए। जब आप ट्रेंड इस तरीके से आइडेंटिफाई करें तो जो कैंडल स्टिक का जो टाइम रहेगा ना, आपको 1 डे का रखना है। कितने का रखना है? 1 डे का रखना है, उससे कम आपको नहीं रखना, ठीक है। तो इस तरीके से 3 तरीके के ट्रेंड होते हैं जो मैंने आपको बता दिए। आप एक ट्रेड ले रहे हैं, ठीक है, आपको ये तो कंफर्म हो गया कि भाई अप ट्रेंड है, ठीक है। तो एक बार मैं वापस से यहाँ पर अप ट्रेंड को ड्रॉ कर देता हूँ। इस तरीके से हमेशा एक नया ये हाई बनाएगा, ठीक है। तो पहला आपका टॉपिक क्लियर हो गया कि ट्रेंड आपने आइडेंटिफाई कर लिया भाई अप ट्रेंड है। अब बात आती है चार्ट्स की, ठीक है। अब इसको किस तरीके से रीड करना है, इसको आप ध्यान से समझिए। देखिए जो लास्ट डे होता है ना, ठीक है, उसका हाई, लो, ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अब हमने क्या किया, ट्रेंड जो था उसको हमने 1 डे पे यहाँ पे बना लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक ड्रॉ यहाँ पे लाइन कर देंगे। मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ सके, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे इस वाले रो पे मार्केट ओपन हुआ, ठीक है, ध्यान से समझना। और ये इसने यहाँ पे लगाया हाई, ठीक है, और ये हो गया यहाँ पे क्लोज, और ये इसने यहाँ पे लगा दिया एकदम लो।
ठीक है, 4 लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर ली। आपको इसी तरीके से करना है, पहले ट्रेंड आइडेंटिफाई करें, उसके बाद आप इस तरीके से हाई लो ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस को आप मार्क कर लीजिए। आप जब इस तरीके से इसको बना लेंगे, उसके बाद आप क्या करें, आप ना 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज कीजिए। ठीक है, आज मान लीजिए कोई नया मार्केट ओपन हुआ है और वो मार्केट यहाँ पे ओपन हो गया। ठीक है, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे, फिर एकदम नीचे आ गया, फिर ऐसे गया और फिर यहाँ पे टच कर गया। ठीक है, अब आप बात को ध्यान से समझिए। मैंने आपको बताया कि आप हमेशा ट्रेंड के अकॉर्डिंग ही ट्रेड करो। आपको मालूम है ट्रेंड अप ट्रेंड है, तो सिंपल सी बात है, आपको कॉल साइड जाना है। ठीक है, आपने मन बना लिया भाई ट्रेंड तो अप है, लेकिन हम कॉल बाय करेंगे, पुट हम बाय नहीं करेंगे। आप कर भी लेंगे, 10 20 30 पॉइंट हो सकता है आपको मिल जाए, बट जो बड़ा मूव मिलेगा आपको वो कॉल साइड मिलेगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि देखिए जो इसका लो प्राइस है ना, वहां पे मार्केट आ गया। ठीक है, अगर यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल बनाता है, ठीक है, बुलिश सिंगल फिंग बना देता है, बुलिश मारूबोजू बना देता है, फिर हैमर बना देता है, तो यहाँ पे एक अच्छी खासी आप एंट्री ले सकते हैं और मार्केट इजीली यहाँ से ऊपर जा सकता है। पहला केस। ठीक है, अब आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा, सर जी ऐसा भी तो हो सकता है ना कि यहाँ से मार्केट इसको ब्रेक कर दे। बिल्कुल मैं आपकी बात मान रहा हूँ, लेकिन मैंने आपको बताया ना कि हमें जो ट्रेड करना है ना, वो ट्रेंड के अकॉर्डिंग ही करना है, ट्रेंड के खिलाफ नहीं करना। ठीक है, अगर यहाँ पर नीचे चला भी जाएगा, फॉर एग्जाम्पल ये हो सकता है 20-30 पॉइंट वापस घूम जाइए। अब आप बोलेंगे सर जी ऐसा भी हो सकता है कि भाई यहाँ पे ट्रेड बना, यानी इसे ब्रेक किया और इसको भी इसने तोड़ दिया, तो ट्रेंड चेंज भी तो हो सकता है। आपकी बात से मैं सहमत हूं, लेकिन आप मेरी बात को समझिए, अगर ट्रेंड चेंज हो जाएगा, ठीक है, आपको कंफर्मेशन कैसे मिलेगी? मैं मेरा जो एक्सपीरियंस मैं आपको वो बता रहा हूं। मान लीजिए इसने यहां पे इसको ब्रेक कर दिया, मैं मान रहा हूं ट्रेंड मान लीजिए हो सकता है डाउन ट्रेंड आ गया अप ट्रेंड से, लेकिन मैं थोड़ा सा वेट करता हूं, मार्केट वापस एक छोटा सा पुल बैक जब तक नहीं ले लेता, उसके बाद में जब इस रेंज को ब्रेक नहीं करेगा, तब तक मैं एंट्री नहीं करता। यानी कि मेरे को 1-2 कंफर्मेशन और चाहिए होते हैं। अगर आपको लगता है ट्रेंड चेंज हो गया, तो आप थोड़ा सा वेट करें एक पुल बैक का, जब उसको ब्रेक करें उसके बाद आप यहाँ पे इजीली एंट्री कर सकते हैं। तो ये अप ट्रेंड का मेथड हो गया, और डाउन ट्रेंड का भी सेम होता है जैसा इसका है। अब मैं आपको साइडवेज का बता देता हूं। अगर इस तरीके से मार्केट है, ठीक है, एक रेंज में इस तरीके से घूम रहा है, तो हमें क्या करना है, सिंपल सी बात है, यहाँ पर हम ब्रेकआउट पर ट्रेड कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा तरीका बता रहा हूँ मैं आपको, अगर यहाँ पे ब्रेक करता है तो आप एंट्री मत लीजिए, थोड़ा सा वेट कीजिए, उसके बाद वापस आने दीजिए पुल बैक लेने के लिए। उसके बाद जब निकले तो आप यहाँ पे इजीली अपनी पोजीशन बना सकते हैं। सेम आपको यहाँ पे करना है, जैसे ही ब्रेक करें थोड़ा सा वेट करें, फिर वापस करें, तो आपको यहाँ पे एंट्री बनानी है। यानी कि आपको पेशेंस रखना है थोड़ा सा, बिना पेशेंस के बिना नॉलेज के करेंगे तो यहाँ पे लॉस होने की पूरी पूरी संभावना है। मैं कह रहा हूँ आप जब भी ट्रेड करें पहले सीखें अच्छे तरीके से, उसके बाद में आप ट्रेड करें। मैं आपको एक एक पॉइंट बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद में आप इस तरीके से हाई लो, ठीक है, क्लोजिंग और ओपनिंग प्राइस को मार्क कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप करिए। ठीक है, क्योंकि ये जो हाई लो और ये होता है ना, ये एक सपोर्ट की तरह वर्क करता है। ठीक है, मेरा जो तरीका मैं आपको वो बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे 2 पॉइंट आपके क्लियर हो गए हैं, पहला ट्रेंड, दूसरा चार्ट्स। अब इंडिकेटर, इंडिकेटर का मैं आपको बता देता हूँ। देखिए जो इंडिकेटर जो होता है ना, वो कंफर्म नहीं है कि भाई अगर कोई ऐसा इंडिकेटर आपको बता रहा है ना कि अपसाइड जाएगा मार्केट, तो अपसाइड ही चला जाएगा। इंडिकेटर का जो मतलब सिर्फ इंडिकेट करना होता है, संभावना होती है कि ऐसा हो सकता है, लेकिन उसके भरोसे पे आप ट्रेड करेंगे तो मैं तो नहीं बोलूंगा करिए, सिर्फ आप उसको लगा सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपको लग रहा है भाई अप ट्रेंड है, आपने हाई लो मार्क कर लिया, उसके बाद में एक इंडिकेटर लगा लीजिए। ठीक है, अगर इंडिकेटर भी सही डायरेक्शन में है तो आपको एक कंफर्मेशन और हो जाएगी। यानी कि आपको ट्रेड करना है, पहला ट्रेंड का कंफर्मेशन आपके पास में है, ठीक है, दूसरा ये हाई लो का है 2, तीसरा आपके पास में एक इंडिकेटर का कंफर्मेशन हो जाएगा। आप जब कभी ट्रेड लें, जितनी ज़्यादा कंफर्मेशन आपके पास में रहेगी, उतना अच्छा ट्रेड आपका चलेगा और उतनी अच्छी एक्यूरेसी आपकी हो जाएगी। तो 3 टॉपिक मैंने आपको क्लियर कर दिए यहाँ पे, ट्रेंड, चार्ट्स और इंडिकेटर। अब आते हैं सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस की। देखो मैंने आपको समझाया है ना कि ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस, लो और हाई, ये सब है ना, ये भी एक सपोर्ट की तरह वर्क करते हैं। एक बार मैं इनको यहाँ से इरेज कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारा लिखा हुआ है, और मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में आपको थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ। बाकी मैंने जितने भी मैं टॉपिक आपको बता रहा हूँ ना, सबके ऊपर मैंने पर्टिकुलर सिंगल सिंगल मैंने वीडियो बना रखा है हर टॉपिक के ऊपर। जैसे इंडिकेटर्स के ऊपर मैंने टॉपिक के वीडियो बना रखा है, चार्ट्स के ऊपर बना रखा है, ट्रेंड के ऊपर नहीं बना रखा जो मैंने आपको समझा दिया, सपोर्ट रेसिस्टेंस पे बना रखा है, ट्रेंड लाइन पे बना रखा है, पैटर्न पे बना रखा है, बहुत डिटेल में वीडियो बना रखा है। आप जाके देखिए, एक एक वीडियो को देखें, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अब आप बात आती है सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस की। ठीक है, देखो मेरी बात को वापस से एक बार समझिए आप, मैं वापस से एक अप ट्रेंड यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूं इस तरीके से। ठीक है, मैंने आपको बताया ओपनिंग प्राइस,
क्लोजिंग प्राइस हाई और लो, ठीक है। ये तो सपोर्ट का काम करते ही करते हैं, और आप एक नए तरीके से इस तरीके से बना सकते हैं, 2 पॉइंट मान लीजिए इस तरीके से मिल रहे हैं, ठीक है। अब ये जो सपोर्ट जो आपको बनाना है, ये कितने मिनट पे बनाना है, इसको आप ध्यान रखें। ट्रेंड आपको 1 डे पे बनाना है, और सपोर्ट और जो रेसिस्टेंस बनाना है, मैं जो ड्रॉ करता हूँ 15 मिनट पे करता हूँ, ठीक है। जो भी मैं आपको समझा रहा हूँ, आपको लास्ट में एक लाइव एग्जांपल भी दूंगा, जो भी आपके दिमाग में डाउट है सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से पर्टिकुलर क्या होता है कि ना, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक जोन होता है। एक बार यहाँ पे सपोर्ट लिया मार्केट ने, एक बार यहाँ पे लिया, ठीक है। मान लीजिए एक दिन मार्केट यहाँ पे ओपन हो गया, ठीक है, और वापस ऐसे नीचे नीचे आया और यहाँ सपोर्ट पे आ गया, और यहाँ कोई बुलिश कैंडल बना दी, तो इसके ऊपर जाने की संभावना पूरी पूरी होती है। लेकिन कब होगी? जब ये अप ट्रेंड में होगा, यानी कि आपको ट्रेंड हमेशा याद रखना है, ठीक है। अगर डाउन ट्रेंड में है तो मार्केट यहाँ पे ओपन भी हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, नीचे आने तो उसको, एक बार वापस से पुल बैक लेगा, फिर यहाँ कोई बेरिश कैंडल बनाएगा तो नीचे आने की संभावना होती है। यानी कि आप कोई ट्रेड कर रहे हैं तो आपको ट्रेंड देखना है, चार्ट्स को रीड करना है, सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको ड्रॉ करना है, और एक आप उसके अंदर इंडिकेटर लगा सकते हैं। एमएसीडी लगा लीजिए, आरएसआई लगा लीजिए, सुपर ट्रेंड लगा लीजिए, ठीक है, या फिर आप वॉल्यूम लगा सकते हैं। तो ये वाला टॉपिक भी आपका क्लियर हो गया, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का। अब अगला जो टॉपिक है हमारे पास में ट्रेंड लाइन का। अब ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग हम किस तरीके से ट्रेड करते हैं, ये भी एक सपोर्ट का वर्क करती है। किस तरीके से करती है आप जरा ध्यान से समझिए। इसको पहले मैं यहाँ से एक बार इरेज कर देता हूँ, जो मैंने अभी यहाँ पे ये लिखा है, ठीक है। देखो मान लीजिए मार्केट इस तरीके से है, इस तरीके से है मार्केट, इस तरीके से अप ट्रेंड में जा रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पे ट्रेंड लाइन अपनी इस तरीके से बना सकते हैं, इस तरीके से, ठीक है। इसको ध्यान से समझिए कि यहाँ पे एक बार सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे लिया, फिर यहाँ पे लिया, फिर यहाँ पे लिया, फिर यहाँ पे लिया। हो सकता है वापस यहाँ पे मार्केट इस तरीके से वापस सपोर्ट ले तो ये वापस ऊपर निकल जाएगा। लेकिन ये वर्क कब करेगा? आपको ट्रेंड का पता होना चाहिए कि भाई अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है। यानी कि ट्रेंड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ट्रेड के अंदर। तो ये भी क्लियर हो गया। अब अगला जो टॉपिक हमारे पास में है वो है पैटर्न का। अब पैटर्न काफी सारे होते हैं, डब्ल्यू पैटर्न होता है इस तरीके से, ठीक है, और एम पैटर्न होता है, हेड एंड शोल्डर होता है, काफी अलग अलग पैटर्न होते हैं। अगर आपको लगता है भाई मार्केट का ट्रेंड अप है तो आप डब्ल्यू पैटर्न देखिए, उसके अंदर कोई बुलिश पैटर्न देखिए। आपको लगता है ट्रेंड डाउन है तो आप उसके अंदर बेरिश पैटर्न देखिए। अब एक बार वापस से मैं एक बात रिपीट करता हूं आपको, आपके सामने सब लिखा हुआ है, यहाँ पर ट्रेंड लिखा हुआ है, चार्ट्स लिखा हुआ है, इंडिकेटर, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन और पैटर्न, ठीक है। आप मान लीजिए मार्केट इस तरीके से ओपन हुआ, ठीक है, ध्यान से समझना, यही पर सब क्लियर कर दूंगा। ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, एक बार आई, फिर नीचे आया, और फिर यहाँ गया, और फिर यहाँ गया। कुछ इस तरीके से चलता है ना मार्केट हमारा, इस तरीके से, इस तरीके से चलता है, ठीक है। अब मैं लाइव भी दिखाऊंगा आपको तो सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जो ट्रेंड आपको आइडेंटिफाई करना है, इसके लिए आपको 1 डे का टाइम फ्रेम लगाना है, इसको आप मत भूलना, ठीक है। आप 1 डे का लगाएंगे तो ये ज्यादा वर्क करता है, ठीक है। मान लीजिए 1 डे में आपने लगाया और आपने आइडेंटिफाई कर लिया भाई ट्रेंड तो अप है, यानी कि ऊपर जाने की संभावना है। फर्स्ट पॉइंट आपको यही याद रखना है। अब आपके माइंड में क्या आ गया कि भाई अप ट्रेंड है तो हम हमेशा कॉल बाय करेंगे अप ट्रेंड में, ठीक है, और मार्केट इस तरीके से है। अब आपने क्या किया, यहाँ पे जो ओपनिंग प्राइस थे ना लास्ट डे की, उसको आपने मार्क कर लिया, ठीक है, और क्लोजिंग प्राइस आपने मार्क कर लिया, और हाई आपने यहाँ पे मार्क कर लिया, और लो मार्क कर लिया। एक परफेक्ट एंट्री बता रहा हूं मैं आपको कहाँ ले सकते हैं मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। ये आपने मार्क कर लिया, उसके बाद आप आ जाइए 5 मिनट पे। जब आप 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगाएंगे ना 1 डे से, तो स्थितियां बदल जाती है। वो मैं आपको लाइव समझाऊंगा, अभी आपको समझ में आ जाएगा। मान लीजिए आपने 5 मिनट का लगाया और आपको मालूम है कि भाई ट्रेंड अप है, उसके बाद मार्केट से कहीं भी ओपन हो जाए, मान लीजिए यहाँ पे ओपन हो गया, ठीक है, लेकिन आपको पता है अप ट्रेंड है, और यहाँ पे आ गया मार्केट, सपोर्ट पे आ गया। अब आपके दिमाग में एक पॉइंट आना चाहिए, भाई अप ट्रेंड है तो मुझे बुलिश साइड ही जाना है। अब आप वेट करें, यहाँ पे या तो कोई बुलिश कैंडल बनाएगा ये, ठीक है, बुलिश हैमर बना देगा, मारूबोजू बना देगा, बुलिश सिंगल फिंग बना देगा, या फिर कोई ना कोई यहाँ पे पैटर्न ये क्रिएट करेगा, उसके बाद ये ऊपर निकलेगा। 2 पॉइंट आपके दिमाग में आ गया। तीसरा आप इंडिकेटर लगा लीजिए एक, ठीक है। तो 3 पॉइंट क्लियर हो गए। और ट्रेंड लाइन अगर आपको बनानी है तो आप इस तरीके से बना सकते हैं, बाकी इतनी आवश्यकता रहेगी नहीं इस तरीके के ट्रेड में। और पैटर्न मैंने आपको बता दिया। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा जो मैंने समझा है। अब आपको एक ना मैं लाइव एग्जांपल दिखा देता हूँ। तो ये देखिए, ये मैंने जो कैंडलस्टिक यहाँ पे लगा रखी है 1 डे का टाइम फ्रेम है, ठीक है। यहाँ से आपको ये अप ट्रेंड दिख रहा होगा, ग्रीन ग्रीन कैंडल बन रही है। अब इसको मैं जैसे ही 5 मिनट पे करूंगा ना तो सारी स्थिति यहाँ पे चेंज हो जाएगी। ये देखिए, मैं यहाँ पे इसको
5 मिनट पे कर दिया। अब देखिए सारी की सारी कैंडल यहाँ पे चेंज हो गई है, ठीक है। अब इसको समझने के लिए आपको क्या करना है, वीडियो को कंप्लीट देखना है सबसे पहले तो, ठीक है। अब इसको मैं एक बार सेट कर लेता हूँ, फिर मैं आपको जो मैंने समझा एकदम प्रैक्टिकली आपको मैं बताता हूँ। तो अब आप इसको ध्यान से समझिए। देखिए ये वाला जो मार्केट है ये आपको नीचे दिख रहा है 26 सितंबर का है, ठीक है। 27-28 का ऑफ था, सैटरडे संडे रहा होगा, और ये 29 का है, उसके बाद में आएगा 30 तारीख का, ठीक है। अब एक एक पॉइंट को ध्यान से समझना, मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ। आप सबसे पहले क्या करें, जो 26 तारीख का, ठीक है, देखो एक बात समझो, जैसे आप आज का एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको लास्ट डे या उससे एक दिन पहले किया हुआ है मार्केट में, उन सब चीज़ों पे आपको नज़र रखनी पड़ेगी, ठीक है। यानी कि लास्ट के जो 1-2 दिन है उनके हाई लो आपको मार्क करने पड़ेंगे, उसके अकॉर्डिंग आप ट्रेड करेंगे तो बहुत ज़्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक है। अब मान लीजिए 26-27 का मार्केट है, मतलब 28 का है ही नहीं हमारे पास, सॉरी 26 तारीख का है, 27-28 का ऑफ, तो 29 का 30 का नहीं है हमारे पास, हम उसको हम किस तरीके से ट्रेड करेंगे इसको ध्यान से समझिए, ठीक है। अब ये जो 26 तारीख का जहाँ पे ओपनिंग प्राइस है, ठीक है, इसको आप सबसे पहले क्या करें, इस तरीके से मार्क कर लीजिए, सिंपल। यहाँ ओपन हो गया ये, ठीक है, और ये क्लोज कहाँ पे हुआ है, क्लोज ये यहाँ पे हुआ है 15-25 पे, ठीक है। तो इसको आप क्लोजिंग प्राइस को भी आप इस तरीके से यहाँ पे मार्क कर लीजिए, ठीक है, जो कुछ है आपके सामने है, ओके। उसके बाद में जो इसने लो लगाया था आप उसको इस तरीके से मार्क कर लो, ठीक है, और जो हाई लगाया था वो इसने यहाँ पे लगाया था, ठीक है, ठीक है। आप इसको यहाँ पे इस तरीके से इसको भी आप मार्क कर सकते हैं, ठीक है। बेसिकली जो मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, लाइन होती नहीं है एक्चुअली कि इस तरीके से कि ये जोन होता है, ठीक है, लेकिन ये भी मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन एक बार आप इसको समझिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, ओपन, क्लोज, हाई एंड लो, ये आपने मार्क कर लिया। अब आप मेरी बात को ध्यान से समझिए, आपको इतना पता है अप ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, तो आपको क्या बुल साइड ही जाना है। आपने देखा भाई 26 तारीख को मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, ठीक है, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, और यहाँ पे आके आखिर में ये क्लोज हो गया, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब आप देखें अगले दिन जो कैंडल बनी है, ठीक है, बात को ध्यान से समझना मेरी को, 27-28 का ऑफ था, और जो 29 तारीख को जो कैंडल बनी ना, पहली कैंडल ही मारूबूजू बनी, ठीक है, ये देखे 9:15 पे ये रेड कैंडल बनी, और 9:20 पे ये वाली कैंडल बनी ग्रीन वाली, ठीक है। अब ये वाली जो कैंडल बनी 9:20 पे एकदम पावरफुल कैंडल है और बुलिश कैंडल है, और कहाँ बनी है, इसने ये जो क्लोजिंग प्राइस है ना एक दिन पहले का था, इसका सपोर्ट लिया है, इससे नीचे ब्रेक नहीं किया, और उसके बाद देखिए कितना शानदार हमें ट्रेड मिला वन वे का इस तरीके से, ठीक है। बात क्लियर, बात ध्यान से समझना मेरी। अब आप बोलेंगे सर जी यहाँ पे देखो ये भी तो ट्रेड है, इसको भी मैं समझाऊंगा। पहले आप अप साइड का समझिए, आप जो अप साइड का मैं समझाना चाह रहा हूँ, यहाँ पे कैंडल बनी और कितना शानदार हमें ट्रेड मिला। अब एक ट्रेड आपको मिल गया तो फिर बार बार मार्केट में आपको ट्रेड करने की क्या जरूरत है। मैं तो कहता हूँ महीने में चाहे 10 ट्रेड करो, बट अच्छे ट्रेड करो। अब इसी के बीच में आप डाउन साइड का ट्रेड भी कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको एक्सपीरियंस चाहिए, आपकी साइकोलॉजी अच्छी होनी चाहिए एकदम मजबूत वाली, ताकि आप अप ट्रेंड का डाउन साइड का दोनों मूव आप पकड़ सको। लेकिन अभी मैं बात करूँ फंडामेंटल के अकॉर्डिंग आप किस तरीके से कर सकते हैं। आपने मान लीजिए एक जोन आइडेंटिफाई किया, एक ट्रेंड आइडेंटिफाई, उसके अकॉर्डिंग आप ट्रेड कैसे करें। जब आपकी साइकोलॉजी अच्छी हो जाएगी, 2-3 साल आप इजीली मार्केट को दोगे, तो आप फिर है ना छोटे छोटे ट्रेड भी करने लग जाएंगे, क्योंकि आपकी साइकोलॉजी मजबूत हो जाएगी और आप प्रॉफिटेबल बन जाएंगे। अभी मैं जो समझाना चाह रहा हूँ उसको आप समझिए। जैसे यहाँ पे मार्केट आया, ठीक है, शानदार वाली कैंडल बनी, ठीक है, ये हो गया हमारा 29 तारीख का ट्रेड, ठीक है। अगले दिन चलते हैं हम, अब ये भी 29 तारीख का ही है। देखो इधर देखो वापस, आप एक बार इसको मैं डिलीट करता हूँ, वापस मार्केट इसी रो के पास में आया, ठीक है, यहाँ पे आया तो ये वापस ऊपर गया, ज्यादा ऊपर नहीं गया, लेकिन 2-3 कैंडल बनाई है। अब मैंने आपको एक बात बताई थी, अगर ये ब्रेक करे ना तो आपको एंट्री नहीं करनी होती। मान लीजिए इसने देखो इसको ब्रेक किया, थोड़ा सा नीचे के वापस घूम गया, समझे मेरी बात को। इसलिए मैं बोलता हूँ अगर कभी भी आपको अगर ट्रेंड चेंज हो रहा है उसका वेट कर रहा है, आप थोड़ा सा वेट करें। जैसे इसने देखो इसको यहाँ पे ब्रेक किया है, थोड़ा ऊपर के वापस नीचे ब्रेक करता तो हम बाय कर लेते, बट यहाँ पे इसने ऐसा किया ही नहीं, तो वापस ऊपर घूम गया। अब एक ट्रेड तो मैंने आपको बताया भाई, इसने इसका सपोर्ट लिया किसका, जब इसका क्लोजिंग प्राइस था, ठीक है। अगला जो लो लगाया ना वहां पे आप देखें गौर से, यहाँ पे इसने ये मारूबुजू क्रिएट किया है सेम डे, ठीक है। और जैसा कि मैंने आपको बताया पर्टिकुलर एक लाइन नहीं होती, जोन होता है, ठीक है। अब आपके मन में आ रहा होगा सर जी ये तो नीचे है ये ऊपर है, देखो इसमें ना कहीं बैक साइड भी सपोर्ट होगा। मैं आपको दिखा देता हूँ इस तरीके से, ये देखिए ये रहा, मैं यहाँ पे लाइन ना इस तरीके से, ये यहाँ पे मैं देखिए यहाँ पे जो लो लगा ना यहाँ पे मैं इसको बना दूँ, ये देखिए
अब यहाँ पे देखो आप, ये आपको पॉइंट दिख रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी क्लोजिंग का जो था किसने का था, ये था 9 सितंबर, इसका इसने सपोर्ट ले लिया। तो मार्केट जब भी चलता है ना, तो हमेशा जो हिस्ट्री उसको रिपीट करता है, ठीक है। आप ध्यान रखें, ऐसा नहीं कोई नया नया मार्केट में कुछ भी हो सकता है, जो पहले हुआ वो ही होता है सेम, और उसके अलावा कुछ भी नहीं होता, ठीक है। अब हमने 2 ट्रेड लिए 29 तारीख को, ठीक। अब आगे में आ गए 30 तारीख को, इसमें साइकोलॉजी भी आपको लगानी है, बनाया साइकोलॉजी के बाद नहीं बनेगी, ध्यान रखना आप, ठीक है। अब आपको पता है भाई ट्रेंड तो अप है, ठीक है। मार्केट यहाँ ओपन हुआ, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, ठीक है। अब ये जो लास्ट जो हमारा डे था ना, कौन सा 29 तारीख, यहाँ पे मार्केट क्लोज हुआ है, यहाँ पे, ठीक है। समझ गए मेरी बात को। अब यहाँ पे मैं वापस से एक लाइन यहाँ पे इस तरीके से देखे मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ये मैंने यहाँ पे बना दी, ठीक है, क्लोजिंग पे। अब आप अगले दिन देखिए, यहाँ पे इसने सपोर्ट ले लिया, ठीक है। तो मार्केट इस तरीके से यहाँ से निकल गया, कितना अच्छा ट्रेड था ये। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि कभी भी आप ट्रेड करें, आपको अच्छी जगह एंट्री लेनी है। वो किस तरीके से है कि पहले ट्रेंड आइडेंटिफाई करें, ट्रेंड आपको आना चाहिए, चार्ट पैटर्न आपको आने चाहिए, कौन सा पैटर्न है कौन सा नहीं है, चार्ट को रीड करना आना चाहिए। और एक बात मैं आपको बता देता हूँ, स्टॉक मार्केट में जिसको ट्रेंड आइडेंटिफाई करना आ गया और उस चार्ट्स को रीड करना आ गया ना, वो इंसान 101% प्रॉफिटेबल बन जाएगा, और बहुत जल्दी बन जाएगा, और साथ में पेशेंस रहे थोड़ा सा। तो मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है ना, तो लाइक करें। अगर मन में कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट करें, मैं हर कमेंट का रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करता हूँ। अब मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।